जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मेरे साथ काफी दिनों के बाद इनकी बातचीत होगी। बता दें कि बंटी साहब जो है आनंद कोलीवाड़ा में रहते हैं और काफी दिनों से जो है ये समाज सेवा में जुटे हैं। इनके कई सामाजिक कार्य हैं, हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मनपा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने वापस ले लिया है। तो इसी क्रम में प्रभाग 31 से महेंद्र नायक और बंटी ने भी जो है अपक्ष उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन क्या कारण था कि बंटी साहब ने जो है अचानक जो है अपना पर्चा वापस ले लिया? आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार। 15 तारीख को वोटिंग है और मैं सभी वोटर्स से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने घर से उतरे, छुट्टी का दिन ना समझे और वोट करें और अपने वार्ड का और अपने इलाके का भविष्य अपने हाथ से तय करें, अच्छे उम्मीदवार चुन के दें। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि मैंने अपक्ष का उम्मीदवारी दाखिल की थी और मैंने फॉर्म वापस क्यों क्यों लिया। तो अपने लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ था और मैं काम करता हूँ। आज तक मैंने काम किया, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के माध्यम से काम किया है। जो भी जनता के मसले मसाइल जो भी काम है वो मैंने अवार्ड साहब के कई हद तक अवार्ड साहब के ज़रिए ही सॉल्व किया है। तो जब मैं खड़ा हो रहा था इलेक्शन में तो मैंने पहली मेरी निशानी, फॉर्म में भरते 3 निशानी भरी जाती है, जिसमें मेरी पहली चॉइस थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी, जो हमारी पार्टी का मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने और 2 निशानियाँ डाली थी जो अपक्ष हो जाती है अगर वो पार्टी का बी फॉर्म नहीं मिलता है तो मुझे वो पार्टी का एंड तक मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे वो पार्टी का बी फॉर्म मिलेगा, लेकिन मुझे पार्टी का बी फॉर्म नहीं मिला, इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भर दिया। अपक्ष फॉर्म भरने के बाद में जब एक डेट होती है जिसमें आप ये चीज़ वापस भी ले सकते हो, नामांकन वापस ले सकते हो। तो नामांकन वापस लेना मतलब सिर्फ नामांकन डालना और वापस लेना इतना नहीं होता है। वो डेट आपको वक्त इसके लिए दिया जाता है कि आप सोच विचार कर लो, आपके फैसले को आप कितनी हद तक कामयाब हो सकते हो, इस फैसले पे आने के लिए आपको वक्त दिया जाता है। तो मैंने मेरे कई लोगों से बात की, बातचीत से कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा था कि अगर हमको जीतना है तो हमको पक्ष का साथ बहुत ज़रूरी है और अगर हम नहीं, अगर अपक्ष खड़े होते तो किसी ना किसी का विरोध करने के लिए खड़े होंगे, मगर जीत थोड़ी दूर दिख रही थी। तो फिर किसी को हराने के लिए खड़ा होना या किसी को जिताने के लिए खड़ा होना, ये मेरा पहले से ही हेतु नहीं था। तो मैंने अभी मेरा फॉर्म वापस लिया। अब मैं ये सोचूंगा कि जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे उनको सपोर्ट करूंगा, अपने एरिया के काम करने में और हाथ बटाऊंगा। लेकिन हमने देखा जो है बंटी साहब की आपके समर्थकों में बड़ी मायूसी आ गई। हाँ, मायूसी तो होगी। अभी मेरे समर्थक, उनको ये ऐसा था कि हमारा नेता, हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारे साथ वाला दोस्त ये जीत के आएगा तो हमारे लिए अच्छे काम करेगा। क्योंकि अब तक मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन मैंने कई हद तक लोगों के काम मेरे खुद के हिम्मत पे या अवार्ड सब के ज़रिए से मैंने किए थे। लेकिन अब नहीं जा पा रहा हूँ किधर। नगर सेवक, उनकी भी इच्छा थी कि नगर सेवक बने, तो होती है, उम्मीदों का इलेक्शन है तो उनकी उम्मीदें थोड़ी सी कहीं मायूस हो गए वो लोग। हाँ बंटी साहब, हम देख रहे हैं कि आप कई वर्षों से जो है राष्ट्रवादी पार्टी की जो है शरद चंद्र पवार की, जिसमें विधायक जी हैं, तो उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आप बहुत ही मजबूती जो है मजबूत कार्यकर्ताओं के रूप में गिने जाते थे। तो ये बताइए कि आपको कितना जो है धक्का लगा कि आपको जो टिकट नहीं दिया? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता था। 2009 में मैं वार्ड अध्यक्ष बना था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब उसका सिंबल था घड़ी। उसके बाद ये पार्टी स्प्लिट हो गई। लेकिन घड़ी का भी सिंबल था, तो जब भी अवार्ड साहब का इलेक्शन था, अवार्ड साहब ने पहली बार मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद से मैं पार्टी में कार्यरत था। लेकिन कुछ गैप हो गया और उसके बाद मेरे पास कोई पार्टी का पद नहीं था। मैंने अधिकृत रीत्या कोई पार्टी का काम किया नहीं, लेकिन मैं अवार्ड साहब के कांटेक्ट में था और मैं खुद को अवार्ड साहब का कार्यकर्ता बोलता हूँ कि मैं उनके जरिए सब लोगों के काम करता था। मैं अवार्ड साहब का कार्यकर्ता था। मैंने कभी पार्टी का कोई पद लिया नहीं। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी बनी है, तब से मैंने कोई पार्टी का अधिकृत पद लिया नहीं है। तो अभी क्या माना जाए कि आपने जो पर्चा वापस लिया वो भी अवार्ड साहब ने वापस कराया? नहीं,
मैंने शायद पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बोला था मैं किसी नेता से या कैंडिडेट से चर्चा करके मेरा वापस नहीं लूँगा नामांकन। कौन आया था क्या आपके पास? मैं नामांकन फ़ोन तो कई आए थे, जैसे मेरे को तो यही कन्फ्यूज़न हो गया कि अगर मैं किसी को हराने के लिए खड़ा हूँ, तो उसका प्रतिद्वंदी मुझे बोलेगा कि भाई आप खड़े रहो। अगर मैं किसी को जिताने के लिए खड़ा हूँ, तो और कोई बोलेगा कि आप बैठ जाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि जो अपने आप में खुद को दिग्गज समझ रहे, वो दोनों आके मुझे बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ। ये तो चीज़ मेरे को समझ आपका में नहीं। कहने का मतलब है कि अपोजिशन से भी ऑफर आया था? नहीं, नहीं, अपोज़िशन नहीं बोला जाएगा, मेरा कोई अपोज़िशन नहीं है। जो लोगों का काम नहीं करेगा वो मेरा अपोज़िशन है, क्योंकि मैं जनता के काम के लिए खड़ा हूँ। तो अभी मेरा कौन अपोज़िशन है, वही अपोज़िशन है जो लोगों के काम नहीं किया आज तक, या जो नहीं करेगा वो मेरा क्या अपोज़िशन ऐसे है। कुछ ऑफर आए थे क्या आपके पास? कोई ऑफ़र नहीं है। नहीं, चर्चाएं ये भी थी कि कुछ नेताओं के द्वारा आपके पास मैसेज भी आया था बात करने की। मैंने भी कुछ चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे को कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। तो अभी जैसे बंटी साहब आपने पर्चा वापस ले लिया और कहीं ना कहीं आपको धक्का तो लगा है, लेकिन आप जाहिर नहीं करना चाह रहे। देखिए, धक्का लगना, ज़ाहिर नहीं करना है, कुछ नहीं है। मैं लोगों की सेवा कर रहा था। लोगों की एक अपेक्षा होती है ना कि इस बार तो हम लड़ेंगे ही। और आपकी तैयारी भी मैंने देखा, आपके मिसेस के फोटो वोटो भी लग गए थे और आपके काफी जो है प्रचार भी शुरू हो गए थे। लेकिन कितनी तकलीफ हुई जब आपको टिकट नहीं दी? तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, उम्मीद थी। उम्मीद से थोड़े मायूस हो गए कि भाई इस बार शायद हमको वो ठाणे महानगर पालिका में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। उनके हक अधिकार वहाँ से उनको दिलाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब तक जो काम किया लोगों का, तो मैं कोई नगर सेवक तो था नहीं। अब तक मैंने काम किया, तो जो प्यार लोगों ने दिया है, तो उस प्यार के लिए आगे भी काम करते रहूँगा। शायद आगे कुछ ऐसे हालात हो कि हम ठाणे महानगर पालिका जाए, वहाँ से लोगों का काम करें। तो अभी जैसे सब कुछ फाइनल हो चुका, प्रभाग 31 में आपको पता ही है कि आपकी पार्टी की तरफ से, यानी आप को टिकट ना मिल करके महेंद्र कुमलेकर को मिला हुआ है या और भी किसी को मिला हुआ है। तो ये बताइए कि अब आप पार्टी के लिए क्या करें? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई अधिकृत पद पे नहीं हूँ पार्टी के। मैंने अवार्ड साहब के ज़रिए से, यानी आप समर्थक हैं विधायक जी का? हाँ, मैं विधायक जी का समर्थक हूँ। तो क्या माने कि आप जो विधायक जी ने जो प्रत्याशी दिया है यहाँ प्रभाग 31 में, उसके लिए आप कितनी ताकत के साथ जो है मेहनत करेंगे? देखिए, विधायक जी का समर्थन हम लोग करेंगे, ये इलेक्शन विधायक जी का है नहीं। अब जो प्रत्याशी दिए उनसे बात करेंगे, वो लोगों के लिए क्या काम करेंगे, उनका एजेंडा क्या है, अभी तक वही सामने नहीं आया है। आपसे कुछ संपर्क हुआ? संपर्क तो सभी का हो रहा है, जो जितने खड़े हैं उन सबका संपर्क हो रहा है। संपर्क सभी का हो रहा है। जो अवार्ड साहब के जो लोग हैं उनका भी हो रहा है, जो अवार्ड साहब के समर्थक नहीं है उनका भी हो रहा है। अब जो चौथी सीट इन्होंने फाइनल की है, उसमें 5-6 उम्मीदवार और भी थे जिनको टिकट नहीं मिली है, उनका भी संपर्क हो रहा है। संपर्क में तो सभी रहेंगे, संपर्क में सब संपर्क के साथ साथ साहब, हम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बंटी साहब कि आप जैसे अपने चुनाव के लिए मेहनत करते, तो क्या विधायक जी ने जो कैंडिडेट दिया है आप उसके लिए प्रचार करेंगे क्या? देखिए, मैंने कोई चुनाव के लिए मेहनत या ये लड़ाई क्या है कि हमारे लोगों के काम हमको किस तरीके से करने मिलेंगे, तो ये हमारे लोगों के लिए लड़ाई है। मेरी खुद की तो कोई लड़ाई नहीं है। मेरा काम धंधा है, मेरा मैं चलता हूँ, मेरा काम धंधा चलता है, तो ये तो कोई राजनीति से तो काम धंधा चलता नहीं है। हम क्यों आए? लोगों के कुछ काम नहीं हो रहे, दिख रहा है, लोग हमारे तक आ रहे हैं, तो उनके काम करने के लिए हम लोग राजनीति में आए ना। तो ये काम करने के लिए लड़ाई है ये। अभी ये चुनाव लड़ने की लड़ाई नहीं है। चुनाव तो लड़ा जाता था, अगर मैं होता तो ये बात तो सही है कि हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते। लेकिन अब ऐसा है कि भाई जो कैंडिडेट आ रहा है, वो कैंडिडेट सबका हम लोग जायजा लेंगे, उसमें से जो कैंडिडेट अच्छे रहेंगे हमारे काम करने के। आपके अगर पार्टी के कैंडिडेट सर, आपके पार्टी के लोग हैं? मैं बताता हूँ, पार्टी इसमें फैक्टर नहीं है। इसमें यह है कि लोगों के लिए आगे कौन काम करेगा। तो अभी जैसे आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में महेंद्र कुमलेकर हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी है जो पहले हमारी पार्टी में थे, अवार्ड साहब के साथ में थे, फिर दूसरी पार्टी में चले गए। तो पार्टी चेंज, ये इलेक्शन किसी पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन है स्थानिक स्वराज्य संस्था का। इसमें लोगों के संबंध देखे जाते हैं कि भाई मैं किस आदमी को अप्रोच करूंगा। अगर आधी रात को मुझे कोई कुछ काम पड़ा, तो मेरे बाजू वाला आएगा
या मुझे और कहीं जाना पड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, तो नगर सेवक या हमारा नेता उस वक्त हम लोग, हमारे अधिकार का आदमी हमको चाहिए। पार्टी इलेक्शन मतलब आपका एमएलए इलेक्शन हो गया, खासदार इलेक्शन हो गया, ये मतलब बड़ी तादाद में जो वोटिंग होती है उधर पार्टी देखी जाती है, क्योंकि उनके डिसीजन पे पॉलिसी चेंज होती है। जनता के भलाई के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं बड़े बड़े, उनमें उनका हाथ होता है। नगर सेवक के इलेक्शन में आपका प्रत्यक्ष संबंध जिनसे आता है, जो आपके काम करते हैं, रात दिन आपके काम में आते हैं, जो चेहरा आपको रात दिन दिखता है, अचानक 10-10, 15-15 साल में दिखने वाला चेहरा आप उसको चॉइस थोड़ी करोगे। आपको वो चेहरा चाहिए जो हर रोज आपको दिख रहा है। तो ऐसे चेहरे हैं, ऐसे चेहरे अगर काम कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसको हम आधी रात को बुला सकते हैं, जिसके ऑफिस पे जाओ तो हमको हाथ बांध के खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, हमारे काम करके मिलेंगे, तो ऐसे लोगों को हम चुनेंगे। और जनता ऐसी लोगों को चुनती है। तो कोई पार्टी ये वो नहीं है, इसमें देखा जाएगा आदमी, कि वो आदमी कैसा है। नहीं, विधायक जी महेंद्र कुमलेकर को टिकट दी है, वो आप ही के वार्ड से लड़ रहे हैं, तो बंटी नाइक कहाँ खड़े रहे? देखिए, अगर महेंद्र कुमुरलेकर हमारी पार्टी से लड़ रहे, मतलब आपने आपकी पार्टी बोला तो मेरे मुंह में हमारी पार्टी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थन वही पार्टी को जाता है हमारा। तो अगर महेंद्र कुमुरलेकर इस इलेक्शन में खड़े हैं और उनका वार्ड पूरा 31 वार्ड पड़ रहा है, तो 31 वार्ड में जो जो इलाका आ रहा है, तो वो इलाका में उन्होंने काम किया है, तो उनको लोगों के पास वोट मांगने का हक मिला है, तो वो मांगेंगे वोट। ये बड़ी, विधायक जी ने जो है उन्हें प्रभाग 31 में जो है उम्मीदवार बना दिया है, तो आप काम की बात करेंगे तो यहाँ पे तो वो थे नहीं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको वापस यही बोला कि अगर उन्होंने काम किया, मैं अगर लोगों, मैंने अपक्ष फॉर्म भी भर दिया था, तो मेरी ये उम्मीद थी। क्यों उम्मीद थी? ये उम्मीद इसलिए होती है कि हम लोगों के काम करते हैं, हम लोगों तक पहुंचते हैं। अगर हमने लोगों के काम किए तो हमको वो हक मिलता है कि भाई मुझे वोट दो, मैंने आपका ये काम किया है, अगर आप मुझे महानगर पालिका में भेजोगे तो मैं आपके बाकी के भी काम बखूबी करूंगा। तो वो यकीन कब करेगा आदमी? तभी करेगा ना, जब या तो वो आदमी ने पहले का काम किया होगा, या वो आदमी जिसकी तरफ से खड़ा है उसने मुमरा में किसी का काम किया होगा। तो अगर लोगों को लगेगा कि आवाड़ साहब ने दिया हुआ आदमी ठीक है, अभी महेंद्र कुमुरलेकर का काम तो हमारे एरिया में है नहीं, उन्होंने अम्बेडकर नगर इस तरफ का पट्टा उनका था, तो उस वक्त जब वो शायद 15 साल कहना क्या चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, शायद आप समझना नहीं चाह रहे मेरी बात। आपको क्या आप क्या चाह रहे हैं कि यानी महेंद्र कुमलेकर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ काम किए होंगे तो प्रभाग 31 में तो उन्होंने काम किया। महेंद्र कुमुरलेकर हो, सुधीर भगत हो, या और भी कई कैंडिडेट जो भी खड़े इस इलेक्शन में, कोई भी पार्टी के हो, हर एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं। हर एक कैंडिडेट इस उम्मीद से खड़ा होता है कि मैंने लोगों के काम किए हैं तो लोग मुझे वोट देंगे। कोई इस वजह से नहीं खड़ा होता कि वो जितेंद्र आवाड़ साहब ने काम किए तो उनके वोट मुझे लोग देंगे, या वो अभी नजीब मुल्ला यहाँ पे एक ट्रेंड है कि साहब आके खड़े हो जाएंगे और पब्लिक वोट दे देगी। ये ट्रेंड क्यों है? ये ट्रेंड क्यों है? ऐसा जो है मार्केट में चर्चाएं हर साल हर बार होता है। नहीं नहीं, ये ट्रेंड क्यों है? क्योंकि वो आदमी ने काम किया। मैंने, आपने मेरी बात काटी, मैं यही बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था, या तो लोग वोट उस आदमी को देंगे इसलिए कि भाई या तो उसने काम किया है, या तो फिर उसका जो नेता है वो काम करता है, तो वो नेता के नेता के फोटो को देख के उसको वोट देंगे कि भाई ये काम करे नहीं करे, वो नेता तो हमारा काम करेगा। लेकिन उसके बाद भी ये इलेक्शन है आपसी संबंध वाला, तो इसमें कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि मुझे कौन आदमी चाहिए, मेरे बाजू वाला चाहिए या कहीं और रहने वाला चाहिए। तो रहता है हर एक आदमी का अपना अपना सोच। तो हम आपसे आखिरी क्वेश्चन जो है बंटी साहब जान पूछना चाहते हैं कि किस दिन से बंटी साहब का जो है बंटी नाइक का तूफानी प्रचार शुरू हो? मैं 2009 से सोशल वर्क में आया हूँ, उस वक्त से मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और प्रचार वगैरह ये तो पार्टियां जो खड़े होते हैं वो खुद अपने दम पे करते हैं, वही जो लोगों के काम करते हैं उसके दम पे वो अपना प्रचार करते हैं। मैं मेरे लोगों का वोट जो भी है वो उसी कैंडिडेट को देने की लोगों से अपील करूंगा कि जो काम करेगा। अभी हम लोग भी सबका जायजा ले रहे कि कौन आदमी हमारा सुनेगा, कौन आदमी लोगों का काम करेगा, किसके अंदर काम करने का जज्बा है। ऐसा जो भी आदमी हमारी चर्चा में निकलेगा कि भाई ये आदमी को वोट देना चाहिए, हमारे इलाके से यही आदमी आना चाहिए, उसको हम लोग वोट देंगे। मान लीजिए काम करने वाला अगर घड़ी का निकला तो क्या आप उसको ही सपोर्ट करें? सेठ घड़ी, तुतारी, उसके बाद में और भी कई पार्टी है, पार्टी से मेरा कोई मतलब है नहीं।
मेरा व्यक्तिगत आपका जो अच्छा लगे। ये इलेक्शन व्यक्तिगत देखने का है। ये इलेक्शन में या तो व्यक्तिगत में आवाड़ साहब को देखूंगा, या तो फिर व्यक्तिगत उस आदमी को देखूंगा कि जो लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, जिसको फोन करो तो मेरा एक पहले भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, मैंने बोला था नगर सेवक वो चाहिए कि जिसको आप फोन करो तो वो आपके दरवाजे पे आए। तो दरवाजे पे कौन चल के आ सकता है, ये सोच लोगों की है, तो वो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करके हमारा जो भी समर्थन है उसी आदमी को देंगे जो हमारे दरवाजे तक आएगा। दरवाजे तक आएगा। तो जैसे कि अभी इनका इन्होंने बंटी साहब ने अपना पर्चा कल ही वापस ले लिया और कहीं ना कहीं इनके दिल में कसक है कि टिकट देने में कुछ न कुछ चूक हुई है। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा चूक हुई है, क्योंकि अभी भी मैं उन्हीं को मेरा नेता मान रहा हूं, तो हमारा नेता चूक गया ये हम बोल नहीं सकते कभी। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं टिकट लेने में मैं कम पड़ गया, या तो उनकी नज़र में मैं उतना लोगों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे से ज़्यादा जिनको टिकट दी है वो लोगों के सेवक है, या उन्होंने समाज कार्य मेरे से ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए उनको टिकट दी होगी। बंटी साहब, आप राजनीति के काफी जो है माने जाने खिलाड़ी हैं, हालांकि इस खेल में आप पिछड़ गए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मैं राजनीति का माना जाना खिलाड़ी होता तो ये टिकट मेरे घर में आती थी। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं लोगों का सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, और एक जो इनोसेंस जो होता है ना, वो इनोसेंस बहुत है मेरे में जनता के लिए। तो इसीलिए मैं आज अपक्ष का फॉर्म भरने के बाद भी उसको वापस लिया है, अनकंडीशनल वापस लिया है मैंने। तो मैं जाना माना खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर मैं खिलाड़ी होता तो शायद आज मैं नगर सेवक के दौड़ में भी होता था। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं लोगों की सेवा करते रहूंगा। तो जैसे कहीं न कहीं जो है ये टिकट लेने में जो है चूक गए, या खुद ही बता रहे हैं कि हम ही पिछड़ गए। तो हम बंटी साहब से एक और आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे। पार्टी में तो कंफर्म कर लो, आपका आखिरी सवाल है कौन सा? यही मेरा आखिरी सवाल है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आवाज साहब की जो पार्टी, हालांकि आप समर्थक हैं और हमने नहीं देखा कि कभी आपने किसी और भी पार्टी का बोर्ड वोर्ड लगाया और सिर्फ आवाज साहब की फोटो रहती है, आपकी फोटो रहती है हमेशा बैनर पे, मैं ये देखता आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से साहब की पार्टी में भगदड़ शुरू है, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट का तो मामला है। जो लोग छोड़ के जा रहे वो जनता का नहीं सोच रहे, खुद का, अपने आप का सोच रहे, अपने आप के निजी फायदे की बातें सोच रहे। देखो, आपने अगर वो जनता का हेल्प किया है तो जनता आपको वोट देगी, और आपने जनता का काम किया है तो आपके नेता को भी पता होगा कि आपने काम किया है। बाद में जो राजनीति की आप बात कर रहे हो, तो वो कैसे होती है, कौन कब किसके कान भरता है, और फिर ये सब क्या चलता है, तो ये राजकारण से तो मैं दूरी हूँ। मैं लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ, तो मैं एक ये और चीज़ पे सवाल बातें मैं नहीं पूछूंगा, करता। वही मेरा आखिरी होगा। आप ये मानते हैं कि अगर हम भी परवीन पवार के तरीके जंप करते तो आज हम कहीं और होते? देखिए, प्रवीण पवार एक कार्यकर्ता था सुनीता सातपुते का, तो वो सुनीता सातपुते का कार्यकर्ता था, और सुनीता सातपुते आवाड़ साहब के, उनका नेता आवाड़ साहब, मेरा नेता आवाड़ साहब है। मैं किसी का और बीच में कार्यकर्ता आप नहीं। मानते हैं कि नहीं, बड़ी उपलब्धि पाई? नहीं, नहीं, उपलब्धि पाई है या नहीं पाई है, ये इलेक्शन के बाद रिजल्ट बताएगा। उन्होंने एक फैसला लिया, जो फैसले में उनको लगा कि मेरा वहाँ रह के भविष्य नहीं हो सकता, तो वो यहाँ आ गए। अगर उन्होंने खुद के भविष्य के बारे में सोचा है तो यहाँ आने के बाद अगर भविष्य बनता है तो उनका फायदा होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लोगों का सेवक वही होगा। नगर सेवक बन के आप और क्या करोगे? लोगों, अगर लोग बोल रहे हैं आपको खड़े होने के लिए, तो आप लोगों के नगर सेवक, दिल में तो आप लोगों के नगर सेवक ही हो। नगर सेवक बनने के बाद भी आपको समाज सेवा ही करनी है। नगर सेवक बन के क्या अपने को अधिकार मिलता है कि भाई टीएमसी का फंड लाओ? अभी वो जो गया है वो खुद के भविष्य के लिए गया है, तो अगर वो वहाँ गए और उनका भविष्य बना तो अच्छी बात है, मगर उसके बाद भी उन्होंने लोगों का काम करना चाहिए। उनको शायद नहीं लगा कि उनका भविष्य बने। मुझे मेरा भविष्य बनाने के लिए नहीं जाना है, मैं लोगों के काम करने के लिए लगा हूँ। तो अगर लोगों के काम मैं यही रह के कर सकता हूँ, मुझे किसी का पगार या खर्चा मुझे नहीं चाहिए। मैं लोगों के काम अपने जरिए से, सावर साहब के जरिए से करता हूँ। तो मैं भविष्य बनाने के लिए, मेरे खुद के भविष्य के लिए मैं कहीं और जाऊँ, अभी तक ऐसी मेरी सोच कोई बनी नहीं है, बनी नहीं है। तो मैं लोगों के काम कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ रह के भी मैं बखूबी लोगों के काम कर सकता हूँ। ये भरोसा लोगों को भी है, मुझे भी है। बस इसी विश्वास के साथ हम लोग एक ही जगह, फिलहाल तो मैं यहीं खड़ा हूँ।
तो ये थे बंटी नाइक, और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। कहीं ना कहीं अभी इनके दिल में कसक है, और इनको अभी भी लगता है, और ये कह भी रहे हैं कि जिन लोगों को टिकट मिला है अभी उन्होंने संपर्क भी नहीं किया, और वक्त आने पर हम सही फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।